आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी आज की इस यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं भीष्म साहनी द्वारा रचित अन्य कहानी अमृतसर आ गया है। देखिए, इससे पहले हमने चीफ की दावत जो एक कहानी नेट पाठ्यक्रम के लिए दी गई हुई थी उस पर चर्चा की थी। आज भीष्म साहनी द्वारा रचित जो दूसरी कहानी है जो नेट पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये कहानी क्या है? विभाजन की त्रासदी पर आधारित कहानी है। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उस समय जो देश की संकटपूर्ण स्थिति या संकटमय स्थिति थी, जो भयंकर स्थिति थी, लोगों की जो स्थिति थी उसकी चर्चा इसमें की गई है कि किस प्रकार सांप्रदायिकता के जो दंगे थे वो जगह जगह फैल गए, किस प्रकार लाखों लोगों की जो है हत्या कर दी गई। क्यों? धर्म के नाम पर या बंटवारे के नाम पर या प्रांतों के नाम पर। तो उसी की चर्चा इस कहानी में हम करेंगे और उसी को ही क्या है भीष्म साहनी ने इस कहानी का आधार बनाया है। कहानी क्या है? उत्तम पुरुष शैली में लिखित कहानी, अर्थात जो लेखक है या कथावाचक है या कोई शरणार्थी है वही इस कहानी को सुना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है रेल के डब्बे से। एक रेल है जो चले जा रही है और उसे पहुंचना कहाँ है, जो अंतिम उसका स्टेशन है वो कौन सा है? अमृतसर। तो कहानी शुरू होती है रेल के डब्बे से। रेल जो है चली जा रही है पाकिस्तान की एक जगह से। सामने सीट पर कथावाचक बता रहा है कि सामने सीट पर क्या है, सरदार जी बैठे हैं। लाम के किस्से सुनाते हुए, लड़ाई हुई थी उसके किस्से सुना रहे हैं जिसमें वो भी क्या थे, एक फौजी थे और अन्य फौजियों को सरदार जी यहाँ पे क्या है मजाक उड़ाते जा रहे हैं। अब वो किसकी लड़ाई कर रहे हैं? बर्मा की लड़ाई में जो सरदार जी शामिल थे उस समय की बात वो बता रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया और किस प्रकार वो जंग लड़ी, युद्ध जो हुआ था उस समय उसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है। 3 पठान भी उस गाड़ी के जो डब्बे में क्या है सवार थे। एक ने हरे रंग के कपड़े पहने थे, वह क्या था, एक हंसमुख आदमी था। एक दुबला पतला बाबू था जो मेरी बगल में बैठा था, के साथ मजाक कर रहे थे, जो शायद पेशावर का रहने वाला लग रहा था। दाईं ओर मेरे एक बुढ़िया बैठी थी। धीमी रफ्तार से चलती हुई क्या थी, रेलगाड़ी थी। बाहर गेहूं के खेत थे। आप समझ सकते हैं उस समय एग्रीरियन सोसाइटी थी तो बाहर क्या थे, गेहूं के खेत थे। मैं मन ही मन खुश था कि मैं कहाँ जाऊंगा, दिल्ली का स्वतंत्रता, दिल्ली में होने वाला जो स्वतंत्रता दिवस है उसे देखने जा रहा हूँ। उन्हीं दिनों पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया गया था। अनुमान भविष्य की रूपरेखा का लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान की मांग हो गई है, बंटवारा होने वाला है, तो कौन सा प्रांत कैसा होगा, कैसा हमारे देश का नक्शा बनेगा, किस प्रकार विभाजन होगा और क्या क्या जो परिस्थितियां होंगी वो कैसी होंगी, इस सब का अनुमान सब लगाए जा रहे थे। सरदार जी बैठे हुए हंस रहे थे कि जो जिन्ना साहब है जो बंटवारा करवा रहे हैं वो बम्बई में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते जाते रहेंगे। इन बातों पर क्या है, हंसी मजाक चल रहा था। पाकिस्तान बनने का जोश था। हवा में क्या था, धीमी धीमी खुशबू आ रही थी, एक स्वतंत्रता की महक आ रही थी कि अब हमें स्वतंत्रता हासिल होगी और 2 देशों का क्या होगा, बंटवारा होगा या दो नए देशों का निर्माण होगा, हिंदुस्तान या पाकिस्तान। झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था। 3 जो पठान थे उन्होंने क्या क्या, ऊपर बैठे पठान ने अपनी पोटली खोली, मांस और रोटी के टुकड़े अपने दोस्तों को, जो अन्य दोस्त थे दो, उनको देना शुरू किया। बाबू जो मेरे साथ बैठा था वह दुबला पतला था, उसके ओर इशारा किया और कहा, ले खा ले, मांस तेरे अंदर क्या है जान आ जाएगी, बीवी भी तुझसे क्या है खुश रहने लगेगी। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और हंसकर क्या है बात को टाल दिया। बाबू ने कुछ जवाब नहीं दिया किंतु उसकी पश्तो भाषा थी, उसमें कुछ जवाब दिया और क्या है हंसकर बात को टाल गया। दूसरा पठान, हमारे साथ हाथ से नहीं लेता तो अपने हाथ से उठा ले। बर का गोश्त, आपको पता है पठानों की जो भाषा है कुछ इस तरीके की होती है, तो कहते हैं कि बर का 2 गोश्त है, खा ले, और कसम से किसी और चीज का गोश्त नहीं है। वह दुबला पतला बाबू क्या है इस बात पर हंसता रहा। ओ कितना बुरा बात, हम खाता है और तुम हमें देखता है। पठान यहाँ पे उसे छेड़ते हैं कि हम खाते हैं और तुम क्या है हमें यहाँ पे छेड़ते देखते हो। अब यहाँ पे जो सामने सरदार जी बैठे थे उन्होंने एक चुस्की ली और कहा पठान से कि तुमने हाथ नहीं धोए इसलिए क्या है ये बाबू तुम्हारे हाथ से नहीं खाता। जिस पर पठान कहता है ठीक है तो ये अपने हाथ से ही खा लेगा। फिर वह कहते हैं पठान मांस नहीं खाता बाबू तो जा जनाने के डब्बे में बैठ जा। उसकी मजाक उड़ाते हैं कि अगर तू मांस नहीं खाता तो यहाँ से उठ जा और बाबू कहाँ चला जा, जहाँ पे औरतें बैठी उस डब्बे में जाके बैठ जा, क्योंकि तू भी क्या है एक औरत के समान ही है हमारी नजरों में। गाड़ी रुकी और क्या हुआ, नए मुसाफिर चढ़ने लगे और कुछ पुराने मुसाफिर जो गाड़ी में बैठे थे वो क्या है उतरने लगे। अभी पूछा किसी ने कौन सा स्टेशन है, पीछे से आवाज आई, तभी जवाब आया वजीराबाद है शायद।
गाड़ी थोड़ी देर वहां पर क्या है स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही। नल पर खड़े लोग थे इधर उधर भागने लगे। वहां पे एक नल का था जिस पर क्या है सब पानी पी रहे थे, कोई हाथ मुंह धो रहा था। अचानक से क्या है वहां से सब भागने लगे। प्लेटफॉर्म अचानक से क्या हुआ, खाली हो गया। कोई स्पष्ट नहीं जानता था कि आखिरकार हुआ क्या, सब इधर उधर क्यों भाग रहे हैं। तभी देखा लोगों ने क्या, वहां पे क्या थे, जंगे के चिन्ह थे। क्या चिन्ह थे, कहीं खून था, कहीं लाशें पड़ी थी, कहीं आग लग रही थी। तो सब समझ गए कि यहाँ पे क्या है कुछ दंगे होने वाले हैं या शुरू हो गए हैं। शोर हुआ, कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। तभी क्या है जोर जोर से शोर मचने लगा और मुसाफिर क्या है जो भी कुछ ट्रेन वगैरह दिख रही थी उसमें चढ़ने लगे, अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। तभी एक आदमी बोला, कहाँ घुसा आ रहा है, नहीं है जगह। बोल दिया यहाँ पे ये कौन था, पठान था। उसने क्या कहा कि इस गाड़ी के डब्बे में मत चढ़, यहाँ पे क्या है जगह नहीं है, कहाँ घुसा आ रहा है। अंदर वाले भी विरोध कर रहे थे कि आने दो कोई बात नहीं, किंतु वो नहीं मान रहे थे। शोर बढ़ता ही जा रहा था। एक आदमी के हाथ में क्या थी, संदूक थी, और वह क्या संदूक को लेकर अंदर घुसने लगा। साथ में उसकी लड़की थी और उसकी स्त्री थी। बंद करो, धकेल दो जी, मत घुसने दो। पीछे से दूसरा पठान चिल्लाए या कई और लोग चिल्लाए कि नहीं नहीं मत घुसने दो, इन्हें क्या है बाहर धकेल दो, इस गाड़ी के डब्बे में वैसे ही जगह नहीं है, ये आएंगे तो क्या है और ज्यादा भीड़ हो जाएगी। बेचारा आदमी, उसकी स्त्री और लड़की तीनों घुस जाते हैं। औरत जात को भी साथ उठा लाया। सब चिल्लाने लगे क्या है खुद तो आया है और साथ में इस औरत जात को भी उठा लाया। इस पर वह आदमी कहता है कि मेरे पास क्या है टिकट है, मैं बेटिकट नहीं हूँ। शहर में दंगा हो गया है, कृपया करके मुझे थोड़ी सी जगह इस गाड़ी में दे दे, वरना मुझे भी क्या है मार डाला जाएगा। पठान ने क्या किया, चढ़ते हुए उस मुसाफिर को लात मार दिया। आप जानते हैं जो तीनों पठान थे बहुत ही निर्दयी थे। तो जैसे ही वह चढ़ा, हिंदुस्तानी था, उसको क्या है ये अचानक से पठान ने लात मार दी और बेचारा गाड़ी के डब्बे से जाके क्या है बाहर गिर गया। वह औरत और जो उसकी लात थी वो जाके उस पठान की लात किसके लगी, औरत के जाके लगी। पठान चिल्लाए कि अब इस औरत को भी यहाँ से भगाओ। और तीनों को क्या है, आदमी को धक्का लगता है, औरत भी साथ कूद जाती है और उसकी बेटी भी क्या है साथ में कूद जाती है। कुछ सामान गाड़ी के अंदर रह जाता है, कुछ बाहर छोड़ जाता है और बेचारे आदमी को आखिर क्या है उस डब्बे में नहीं चढ़ने दिया जाता और वह वहां से क्या है कूद कर गिर जाता है। गाड़ी सरकने लगी, बेटी और पत्नी भी क्या है साथ में कूद गई। बुढ़िया, तुमने बहुत बुरा किया। वो बुढ़िया जो उस आदमी के कथावाचक के बगल में शुरू से बैठी है यहाँ पे क्या है बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कमबख्तो, तुम तीनों ने मिलकर उस औरत को लात मार दी। बेचारी क्या है बाहर गिर गई अपने पति के साथ अपनी बेटी को लेके। भगवान तुम्हें इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करेगा। गाड़ी आगे बढ़ी, सब चुप बैठ गए। क्या है चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पठानों का किसी ने भी विरोध नहीं किया या किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं हुई कि वो पठान का क्या है विरोध कर सके। बाबू आगे देखो आग है। अब अचानक से जो बाबू मेरे साथ बैठा है मेरे कंधे पर हाथ रखता है और मुझसे क्या कहता है कि सामने देखो क्या है आग दिख रही है। बाबू का चेहरा क्या है डर के मारे पीला हो गया और पठान क्या है उसका मजाक उड़ाने लगे। वह चुप रहा, वह डर के मारे फर्श पर लेट गया। बाबू क्या है यहाँ पे कि सामने आग को जलते देख दंगे की आशंका से इतना भयभीत हो गया कि बेचारा क्या है फर्श पर ही लेट गया। पठान उसका मजाक उड़ा रहे थे कि हम तो तब से तुझसे कह रहे कि जाके जनाने के डब्बे में क्यों नहीं बैठ जाता। कुछ भी कहना कठिन था, सब कुछ अनिश्चित था। सोचे क्या उस समय स्थिति होगी लोगों की के सामने दंगे हो रहे हैं, फिर भी उन्हें वहां पे जाना ही है, वहां से गुजरना ही है। तो क्या था, सब कुछ अनिश्चित था। बेवक्त ऐसी चीजें हो रही थी कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। सब कुछ समझ के बाहर था कि हम क्या करें। बोझल अनिश्चित सा वातावरण था और क्या था सफर कटने लगा। सफर तो कट रहा था किंतु क्या था जो वातावरण था इतना भयंकर था, इतना भयभीत था कि जो मुसाफिर थे वह अंदर ही अंदर डर रहे थे। मुसाफिर शंकित बैठे थे, कभी गाड़ी धीमी गति से चलती, कभी रुक जाती और जैसे ही गाड़ी रुकती सबको क्या लगता कि शायद आगे कुछ हो गया। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे। बुढ़िया बैठे बैठे बेचारी अपने पैरों को मोड़कर क्या है सो गई। शाम का समय और उसके बाद फिर रात का समय और क्या है आसमान में चांद निकल आया। नगर जल रहा था क्योंकि दंगे हो रहे थे, जगह जगह आग लगाई जा रही थी, लोगों के घर जलाए जा रहे थे, तो नगर क्या है यहाँ पे जल गया था। बाबू चिल्लाया, सब सो रहे थे, अचानक से बाबू उठा और चिल्लाया, हंस बर हर बंस पूरा निकल गया है। अचानक से सोते सोते क्या है सब उठ गए कि ये कौन चिल्लाया, क्योंकि आप जानते हैं डर का माहौल तो था ही। अचानक से सोते सोते जब सो रहे हैं और कोई एकदम से चिल्लाए तो सब डर कर क्या है उठ गए। पठान, क्यों चिल्लाता है बाबू, तुझे अकल नहीं है, तू देख नहीं रहा यहाँ पर हम सो रहे हैं और तू क्या है चिल्लाए जा रहा है।
गाड़ी चले जा रही थी। वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। बाबू फिर से चिल्लाया कि क्या है, कौन सा शहर आ गया? अमृतसर आ गया है, सबको अमृतसर ही पहुंचना था। तो उसने कहा अमृतसर आ गया है। और पठान पर चिल्लाया, चल नीचे उतर। बाबू यहाँ पर चीख चीख कर गाली देने लगा। अब यहाँ पे क्या है, सब मुसाफिर उठ गए। बाबू की और पठान की यहाँ पे क्या है, लड़ाई हो गई। जो बाबू था जब से शांत स्वभाव का चुप बैठा था, अचानक वो क्या है, उत्तेजित हो गया। उसने पठान से क्या बोला, तू खड़ा हो और यहाँ से क्या है, नीचे उतर। तूने कितना गलत किया था उस आदमी के साथ, उसकी बेटी के साथ और उसकी पत्नी के साथ। हिंदू औरत को लात मारता है, हरामजादे। बाबू बकबक ना करो, गाली ना दो। इस पर पठान कहता है कि बाबू तुम ज्यादा बकबक यहाँ पे मत करो और ज्यादा गाली मुझे ना दो। सरदार, लड़ने का वक्त नहीं है। यहाँ पे जो सरदार जी है वो क्या कहते हैं कि लड़ने का वक्त नहीं है, बस मंजिल आने ही वाली है, सब शांति से बैठो। पठान, अब इसका जवान खींच लेगा। अब यहाँ पे पठान कहता है कि मैं बाबू की क्या है, जवान को खींच लूंगा जो इतनी देर से मुझे गालियां दिए जा रहा है। अब पठान यहाँ पे बोल तो रहा है किंतु क्या है, वो बहुत भयभीत हो गया बाबू से, कांप रहा था, डर रहा था, उसका पूरा शरीर क्या है, हिल हिल जा रहा था। अमृतसर जो प्लेटफॉर्म है वहां पर गाड़ी रुकी। पीछे क्या हुआ, पीछे के स्टेशन पे क्या हुआ, क्यों आग लग रही थी, लोग इसी चिंता में व्यस्त थे, सोचने में थे, बार बार पीछे मुड़कर झांक रहे थे अपनी खिड़कियों में से, रेल के डब्बों से, कि पीछे आखिर क्या हुआ। 3-4 पठान गाड़ी के अंदर झांकने लगे। जैसे ही गाड़ी रुकी तो बाहर से जो पठान थे वो भी क्या है, अंदर गाड़ी में झांकने लगे। बाबू डिब्बे से निकल गया। अब यहाँ पे कथावाचक कहता है कि मैं अचानक से देखता हूँ कि जो पठान है वो तो गाड़ी के अंदर झांक रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने अपने बगल में सर घुमाया तो देखा बाबू वहाँ पर नहीं था, और पता नहीं अचानक कहाँ निकल गया। मैं समझ रहा था कि वह इस समय बहुत उत्तेजित है, बहुत गुस्से में है, जरूर कुछ काम करने, कुछ ऐसा कार्य करने गया है जिससे उसकी उत्तेजना क्या है, शांत हो। बाबू थोड़ी देर बाद जैसे ही जो गाड़ी है वो चलने वाली थी तो अचानक से बाबू सामने से आते दिखाई दिया। अब क्या है, गाड़ी में जैसे ही नए मुसाफिर चढ़े तो गाड़ी के अंदर या डब्बे के अंदर भी वही माहौल हो गया जो गाड़ी के बाहर था। कौन सा, विभाजन का। अपने अपने धर्म के प्रति लोग इतने वो होने लगे कि सब क्या है, एक दूसरे से गाड़ी के अंदर के डब्बे के अंदर ही विभाजन करने लगे कि हिंदू है या मुसलमान है। बाबू आते दिखाई दे और बाबू के हाथ में साथ में क्या दिखाई दी, एक छड़ दिखाई दी। और क्या है, वह गुस्से में क्या है, पठानों को देखने लगा। निकल गए हरामजादे। अब वो क्या था, उन पठानों को छड़ से क्या है, छड़ को क्यों लाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया वो बहुत गुस्से में था, कथावाचक बता रहा है, उत्तेजित था, तो सामने से एक छड़ लेकर आ रहा था। क्यों, ताकि वह उन पठानों को मार सके। किंतु जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, उसने अपने बैठा सीट पर ऊपर वाले पठान को देखा तो पठान नहीं था, ना ही अन्य 2 पठान थे। वह समझ गया कि वे यहाँ से क्या है, उसकी गाली गलौज सुनकर डरकर भाग गए हैं, जिस पर वो कहता है भाग गए हरामी। और गाड़ी में सबसे कहता है कि क्या तुम उनको रोक नहीं सकते थे, मुझे उनसे क्या है, अपना बदला पूरा करना था। बहुत भीड़, नए मुसाफिर आ गए थे। उत्तेजित था बाबू, तो क्या था, बड़बड़ाए जा रहा था। लेटने की जगह ना थी और क्या है, मैं जैसे बैठा बैठा सो गया तो मेरा सर क्या है, इधर उधर झूल रहा था, क्योंकि गाड़ी के डिब्बे के अंदर क्या है, बहुत भीड़ हो गई थी, जिस कारण ना तो पैरों को हिलाने की जगह थी, ना ही लेटने की जगह थी, केवल क्या थे, बैठ ही सकते थे। गाड़ी रुकते ही, जैसे ही झटके से गाड़ी रुकती थी तो क्या है, उसकी शरणार्थी के कथावाचक की क्या है, आंख खुल जाती। आंख खुली, गाड़ी सिग्नल तोड़े चली जा रही थी। पीछे मुड़ के देखा तो छोटी छोटी लाल लाइटें टिमटिमा रही थी, जिससे मैं समझ गया गाड़ी ने क्या है, सिग्नल तोड़ दिया है। पीछे डब्बे में खरोचने की आवाज आई। जैसे ही मैं सो रहा था अचानक से क्या है, खरोचने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, किंतु वह आवाज दोबारा आई तो मैंने देखा कि बाहर से कोई आदमी क्या है, जो गाड़ी का, रेलगाड़ी का डब्बा है उसके दरवाजे को क्या है, लाठी से पीट रहा है। टप टप की आवाज आ रही है, ठक ठक की। लाठी से कोई व्यक्ति दरवाजा पटक रहा था। देखा तो एक गंदे कपड़ों में लाठी हाथ में लिए एक व्यक्ति था। एक अन्य आदमी था जिससे वह कह जा रहा था कि मेरे साथ में तू भी आ जा। अब वह कहता है कि खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। आप जानते हैं कि पहले एक हिंदू जो व्यक्ति चढ़ रहा था उसको पठानों ने लात मारकर फेंक दिया था, उसकी बीवी के सीने में लात मारी, फिर उसकी बीवी, पत्नी, वो तीनों और उसकी बेटी तीनों ही क्या है, गाड़ी के डब्बे से कूद जाते हैं। खुदा के वास्ते, अब जो व्यक्ति यहाँ पे है वो मुसलमान होता है और कहता है कि खुदा के वास्ते क्या है, गाड़ी का डब्बे का दरवाजा खोलो। अब यहाँ पे जो बाबू है वो कहता है कि इधर जगह नहीं है। देखिए सांप्रदायिकता की या धर्म की कितनी फूट उसके अंदर पड़ गई थी कि मानवता भी उसे नजर नहीं आ रही थी। जैसा हिंदुओं के साथ उस समय पठानों ने किया वैसा ही बर्ताव अब बाबू यहाँ पे किसके साथ करता है,
तो जो मुसलमान गाड़ी में चढ़ने का प्रयास कर रहा है लगातार उसके साथ करता है और कहता है निकल यहाँ से, यहाँ पर जगह नहीं है। वह आदमी कहता रहता है खुदा के वास्ते खोलो गेट खोलो। वह सिटकनी जो है अंदर से होती है, जो चटकनी हम जिसको बोलते हैं, कुंडी को खोलने का प्रयास करने लगा अंदर हाथ डालकर। उतर जाओ गाड़ी से, पठान कहता है, किंतु वह आदमी वो बाबू कहता है, किंतु वह आदमी क्या है नहीं मानता। और बाबू ने क्या किया, बाबू के पास छड़ थी, आप जानते हो, एक छड़ लाया और लाकर उस चढ़ते हुए आदमी की क्या है सर में एक झटके से मार डाली। जैसे ही छड़ उस आदमी के सर में लगी, अचानक से क्या है खून टपकने लगा। आदमी ने क्या है जो रेलगाड़ी के जो साइड में जो डंडा होता है लोहे का वह पकड़ रखा था डब्बे का, किंतु जैसे उसके सर में लगता है कुछ देर तक तो वह उसे पकड़े रहता है। पीछे पीछे उसकी औरत भगी हुई आ रही होती है और कोसने लगती है बाबू को कि तुमने मेरे पति को मार डाला, मेरे पति को मार डाला। किंतु वह क्या करती है, वह जानती नहीं है कि इतनी गहरी चोट आई है कि खून भी बहने लगा। वह उस आदमी को पकड़कर क्या है अपने पति को पकड़कर डब्बे में चढ़ाने का प्रयास करती रहती है, किंतु वह नाकामयाब होती है। अंत में क्या होता है, जब आदमी ज़्यादा जख्मी हो जाता है तो जो रेलगाड़ी के डब्बे का जो डंडा होता है जो साइड में, उसके हाथ से छूट जाता है और वो पीछे गिर जाता है और औरत भी क्या है उसके साथ गिर जाती है। औरत भागती भागती कोसे जा रही थी, वह पति को संभाल रही थी और डब्बे में चढ़ाने का प्रयास कर रही थी, किंतु आदमी के हाथ क्या है अंत में जाकर डंडसरे से छूट गए। बापू अपने आप को देख रहा था। यहाँ पे क्या है, रेलगाड़ी में सब सोए हुए थे, रात का समय था तो सब सोए हुए, तो किसी ने ये दृश्य नहीं देखा केवल कथावाचक को छोड़कर। जब वह देख रहा था तो बाबू को लगा कि उसको कोई नहीं देख रहा। मैं खिड़की के पास बैठा था, किंतु क्या है मैंने अपनी आंखों को आधा बंद किया हुआ था, आधा खोले हुआ था। बाबू सबको देखता है किंतु वह मुझे नहीं देख पाता कि मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। उसका ध्यान मेरी ओर नहीं जाता। वह क्या है, पहले तो छड़ को फेंकता है, फिर अपने हाथों को सूंघता है कि कहीं उस मुसलमान का जो खून है उसका खून मेरे हाथों में लग गया तो कहीं बदबू तो नहीं आ रही, बू तो नहीं आएगी। अब सुबह हुई, सब जाग गए, सरदार जी भी जाग गए और बाबू के साथ क्या है यहाँ पे मजाक करने लगे कि किस तरह तुमने पठान को डराया और उनको गाड़ी से भाग गया। यहाँ पर क्या है कहानी समाप्त होती है। देखिए कहानी क्या है, हमने आपको बताया विभाजन के आधार पर लिखी हुई एक कहानी है। एक ऐसी कहानी है जिसमें दिखाया है कि किस प्रकार लोगों की जाग गई। जो राजनीतिज्ञ हैं या जो राजनीतिक हैं उस समय अपनी लालसा पूरी करने के लिए किस प्रकार दो देशों का उन्होंने विभाजन किया, एक बड़े देश का विभाजन कर दिया, अंग्रेजों की चाल में फंसकर अंग्रेजों के साथ मिलकर किस प्रकार देश को तहस नहस कर दिया, इस पर आधारित एक कहानी है। एक ऐसी कहानी है जिसमें लोगों की दशा को दर्शाया गया है कि किस प्रकार वो विचलित हो गए थे। जो पाकिस्तान में थे अपना घर छोड़कर यहाँ आ गए हिंदुस्तान, और जो हिंदुस्तान में थे वो अपना घर छोड़कर पाकिस्तान चले गए। किस प्रकार लोगों को एक मजबूर होना पड़ा अपने घरों को छोड़ने के लिए, यहाँ तक कि बेटियों के बलात्कार किए गए, उनकी हत्याएं की गई, आदमियों को मार डाला गया, औरतों को मार डाला गया, बच्चों को अनाथ कर दिया गया। एक इतनी भयावह स्थिति वह थी कि जिसको शब्दों में कह पाना ही मुश्किल है। किंतु भीष्म साहनी ने या अन्य हिंदी में कई ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने कई ऐसे उपन्यास भी लिखे हैं जो इसी विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। तो ये कहानी जो है भीष्म साहनी के अमृतसर आ गया उसी पर आधारित है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।